इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार। उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम पद्म था और दूसरे पुत्र का नाम विष्णु था। एक समय राजा महापद्म अपने पुत्र पद्म के लिए राज देकर विष्णु कुमार नामक पुत्र के साथ सुत सागर चंद्र नामक आचार्य के पास दिगंबरी दीक्षा धारण करने के लिए चले जाते हैं। आपको समझ में आया विष्णु कुमार किसके पुत्र थे? महापद्म के। अब उनकी मां का नाम था लक्ष्मीमती। दो भाई थे, एक भाई का नाम था पद्म और इनका नाम था विष्णु कुमार। पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र पद्म के लिए संपूर्ण राजपाट देकर राज सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक किया और अपने दूसरे पुत्र विष्णु कुमार को साथ में लेकर सुसागर चंद्र नाम के आचार्य परमेष्ठी के चरणों में पिता पुत्र ने समर्पण भाव से समर्पित कर दिया और विष्णु कुमार और महापद्म ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और वे चारों के चार मंत्री बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमुची ये चारों मंत्री उसी तरफ क्रुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर की ओर बढ़ रहे थे और चारों मंत्री हस्तिनापुर नगर में पहुंच गए। बुद्धिशाली तो थे, मंत्री थे और मंत्रियों ने देखा कि इस नगर का राजा जो पद्म है वह थोड़ा विवेक में कमजोर है। क्यों ना अपन चारों अपना परिचय देकर और यहीं पर मंत्री पद को ग्रहण करें। पूज्य विष्णु कुमार मुनि बनकर के और महापद्म मुनि बनकर के यत्र तत्र विहार कर गए और ये चारों मंत्री राजा पद्म के यहां पर मंत्री बन जाते हैं। मंत्री वही हमने कहा वही होता है जो राजा से मंत्रणा करता है, राजा को सलाह देता है, आसपास के यत्र तत्र नगरों की, देशों की सूचनाओं को ध्यान में रखता हुआ राजा की भावनाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। चारों मंत्री मंत्रणा कर रहे थे और राजा पद्म की मुख मुद्रा को निहारते हैं। मुख मुद्रा को देखकर विचार करते हैं और पूछते हैं कि राजन, आपके चेहरे पर मलिनता दिख रही है, क्या किसी कारण से आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना? किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है? राजा पद्म कहते हैं, मंत्रीवर,
शारीरिक बीमारी तो कोई नहीं है, मगर एक मानसिक बीमारी मुझे, जब से मैंने इस राजपद को स्वीकार किया है तब से वह मुझे सता रही है। मेरी रात में नींद हराम हो रही है, दिन में चैन नहीं है। महाराज, हम मंत्रियों के होते हुए आपको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आज्ञा मिलते ही कैसे भी खतरनाक से खतरनाक कार्य होगा, हम मंत्री मंत्रणा करके उसे सफल करेंगे। तब राजा पद्म कहते हैं कि मंत्रीवर, कुंभपुर के दुर्ग में, यहीं पर एक कुंभपुर नाम का एक नगर है और एक बड़ा मजबूत दुर्ग बना हुआ है। उस दुर्ग में राजा सहबल रहा करता है, जिसका सह के समान बल है। ऐसा बलशाली योद्धा वह राजा अपने दुर्ग के बल से चाहे जब हमारे राज्य पर उपद्रव करता है, और राजा पद्म उससे परास्त हो जाते हैं। कई बार मन खिन्न हो जाता है, क्योंकि उसके दुर्ग की इतनी मजबूती है कि हमारी सेना उस दुर्ग को खंडित नहीं कर सकती। बलि कहता है, राजन, ये बहुत छोटी सी बात है हमारे लिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। राजा पद्म उसके उपद्रव से मानसिक दुखी थे, और मानसिक दुखी व्यक्ति जब होता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां और पैदा हो जाती हैं। शरीर भी जीर्ण शीर्ण होने लगता है। राजा की कमजोरी देखकर राजा पद्म ने उसे पकड़ने की चिंता में दुर्बल होता जा रहा था कि उसके दुर्ग इतना मजबूत था कि मैं कई बार युद्ध करने गया, मगर उसे मैं पकड़ नहीं सका, बंदी नहीं बना सका। मेरी दुर्बलता का कारण उसे सुनकर बलि आदि चारों मंत्री कहते हैं, राजन, आपकी आज्ञा सिर माथे, जो आपकी आज्ञा हो वह कहिए। राजा ने कहा कि तुम चारों मंत्री का महात्म्य तभी समझा जाएगा जब आप उस सहबल नाम के राजा को बंदी बनाकर मेरे चरणों में डाल दोगे। राजा बलि, मंत्री बलि नुमुची प्रहलाद बृहस्पति कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, राजा सहबल को बंदी बनाना हमारे उल्टे हाथ का कार्य है। कोई बड़ी बात नहीं है राजन, आप चिंता न करें, बस आप आज्ञा दें। और आज्ञा प्राप्त करके बलि वहां गया और अपनी बुद्धि के महात्म्य से, अपनी सूझबूझ से दुर्ग को तोड़ दिया। जो किले बड़े बड़े मजबूत बनते हैं बंधुओं, उस दुर्ग को तोड़कर और राजा सहबल को
बंदी बना लिया। गुप्त रूप से जाकर बिना सेना के, और राजा बलि ने अपनी बुद्धि के बल से सिंहबल को बंदी बनाकर और अपने साथ उसे लाकर राजा पद्म के कहे अनुसार राजा सिंहबल को उनके चरणों में सौंप दिया। यह वही सिंहबल है, राजा पद्म ने संतुष्ट होकर कहा कि धन्य है जिसे मैं अनेकों बार जिसके द्वारा परास्त हुआ, और तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धि के बल से आज मैंने अपने उस दुश्मन को अपने चरणों में पाया है, और मैं अंतरंग परिणामों से इतना ज्यादा प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं, आज मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। आज दुनिया की सारी मनोकामनाएं मेरी पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए मंत्रीवर, तुम जो चाहो अपना वांछित वर मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। किमिक्ष दान चाहो तो मैं तुम्हें किमिक्ष दान भी दे सकता हूं। मंत्रियों ने विचार किया कि राजा इस समय इतना प्रसन्न है, इतना प्रसन्न है कि वह अपना राज्य भी अपन को दे सकता है। राजा नीति भूल गया, नीति भूल गया राजा। नीति कहती है स्त्री को, कन्या को, अज्ञात व्यक्ति को, किन्नर को किमिच्छिक दान नहीं देना चाहिए, मोह मांगा दान नहीं देना चाहिए, पूर्णता छूट नहीं देना चाहिए, जो चाहो वो मांग लो। किन्नर अज्ञानी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कन्या को, स्त्री को, इनको कभी भी इतने भावुक और इतने खुशी नहीं हो जाना चाहिए कि जो चाहो वो ले जाओ, जो मांगोगे वो देंगे। ये अज्ञानता। नीतियां कहती हैं ऐसी जगह अगर यह दान या वर दे दिया जाता है तो अनेक मुसीबत आने की संभावना रहती है। राजा दशरथ ने कैकेयी को किमिक्ष दान दिया कि मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। कैकेयी ने क्या मांगा, सारी दुनिया को विदित है, सारी दुनिया को विदित है। और राजा पद्म भूल गई नीतियां, और उनकी भूलक्कड़ता के कारण उन्होंने घोषणा कर दी कि हे बलि, तुम जो चाहो वो मांग लो। बलि ने कहा कि हे राजन, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं अपने वर को मांग लूंगा, तब मुझे वह वर दिया जावे। समझ में हो ना, कि जब मुझे आवश्यकता होगी तब मेरा वरदान मुझे दिया जावे। आज इतना ही, आपका समय हुआ, फिर चर्चा करेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वरदान मांगता है और क्या गुल खिलेंगे, क्या अनर्थ होगा। परमार्थ और अर्थ के बीच में जो स्थिति बनेगी वह अपन समझने की कोशिश करेंगे। और वह बलि, प्रहलाद, नुमुची, बृहस्पति चारों मंत्रणा करते हैं कि अपन ऐसा क्या मांगे कि जो राजा देने से मना न कर सके।
क्योंकि राजा इतना प्रफुल्लित हो गया है, इतना आनंदित हो गया है अपनी मनोवांछा को पूर्ण करने पर, क्योंकि उसके जीवन का जो खटका था वह खटका हमने निकाल दिया है। वह इतना आनंदित है, आनंद विभोर है, और वह चाह रहा है कि हम उससे वर मांगे, मगर वरदान जरूरत के समय पर मांगना चाहिए। अभी तो हम राज्य के मंत्री हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। राज दरबार से सारी व्यवस्थाएं हमारी हो रही हैं, हमारे परिवार की हो रही हैं, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए यह हमने उनके पास सुरक्षित रख दिया है। तीनों मंत्रियों ने कहा जैसी आपकी इच्छा। बलि ने सबको संतुष्ट किया और अपने राज्य के कार्यों में चारों मंत्री लग चुके हैं, और राजा पद्म अपने वनवास में जाकर के आनंद ले रहे हैं। वनवास समझते हैं? जहां रानियों का वास होता है उसे वनवास कहते हैं। और वहां आनंद विभोर होकर राजा पद्म मग्न हो गए हैं, और मंत्री राजकार्य को देख रहे हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे। हमारे कष्ट मिट जाए नहीं यह प्रार्थना स्वामी, डरे ना संकटों से हम यही है भावना स्वामी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री नरेंद्र कुमार भंडारी, पुत्र एवं पुत्रवधू, श्री आशीष कुमार जैन, श्रीमती कीर्ति जैन, पौत्र एवं पौत्री, यश भंडारी, निष्ठा भंडारी, आगम भंडारी एवं समस्त मुरारिया परिवार।